अभयारण्य नामक एक जंगल था। वह जंगल प्राकृतिक संपदा से भरपूर था। सभी प्रकार के खुशहाली वहाँ मौजूद था। उस जंगल में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित थे। भरपूर मात्रा से फल, पानी, भरपूर फूलों, पुष्पों और सुगंधित नाना प्रकार की द्रव्य से वो जंगल परिपूर्ण था। वहाँ के रहने वाले सभी पशु पक्षी अत्यंत आनंद में निवास करते थे। किसी का कोई चिंता नहीं था, क्योंकि था ही ऐसा मनमोहक जंगल। उस जंगल में उपस्थित सब प्राणी इतने आनंद थे कि मानो स्वर्ग की सुख भी उनके सामने कुछ नहीं था। तो उसी जंगल में कुछ बंदर रहते थे और वो बंदर हमेशा उस जंगल में पेड़ों पर कूदते हुए, फुदकते हुए, इस डाली पे उस डाली, कभी इस पेड़ पे उस पेड़ कूद फांद कर अनेक प्रकार की रसीले फलों का आस्वादन करते थे। अनेक प्रकार की आम, कटहल, चीकू, नारियल, ऐसे अनेक प्रकार की स्वादिष्ट फलों का भोजन करते थे और भर पेट से तो आनंद का सीमा ही नहीं रहता। हमेशा उनका पेट भरा रहता था और खुशी के मारे इस डाली से उस डाली, उस पेड़ से इस पेड़, कभी इधर कभी उधर फुदकते रहते थे। और इसी प्रकार वो पूरी तरह से जंगल में आनंद लेकर भ्रमण करते थे। तो समय बीतता रहा ऐसे। सभी प्रकार की ठंडी, गर्मी, बारिश, सभी प्रकार की सीजन में वो लोग उसी जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार की घटना ऐसा हुआ कि वहां एक साल कड़कती हुई ठंडी का आगमन हुआ। माघ मास की कड़कती हुई ठंडी, और वहां की सब वन्य प्राणी परेशान। सभी वन्य प्राणी अपना अपना घर बना के रखे थे, तो ठंडी के कारण सभी अपने घर में, अपने गुफा में रहने लगे। कोई ठंड के कारण नहीं बाहर नहीं निकल रहे थे। वे ऐसा ठंड था, बर्फीले हवा और थोड़े थोड़े बर्फ का गिरना, ये तो उस जंगल के रहने वाले प्राणियों के लिए बहुत बड़ा दुख लेकर आया था। और सभी प्राणी तो अपने घरों में, अपने गुफा में रह गए, लेकिन बंदर तो बंदर है। उनका कहाँ घर है, कहाँ ठिकाना। कभी इस पेड़ पे सोते थे तो कभी उसी पेड़ पे। तो थुरकते थुरकते ठंडी में हमेशा भटकते रहे। तो उनमें से कुछ बंदर थे। उन्होंने विचार किया कि हम इस ठंडी से, ये कड़कते हुई ठंडी से कैसे बचे। इसलिए 3 बंदर ने उपाय सोचा कि अगर हमें इस ठंडी से बचना है तो हमें क्या करना है। हमको गर्मी को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो गर्मी के लिए क्या किया जाए न, गर्मी के लिए आग लगाया जाए। तो उन्होंने आग लगाने के लिए उपाय सोचा। तो एक बंदर ने कहा, भाई मैं सूखे घास, तिनके, लकड़ियां, पत्ते एकत्रित करता हूं और हम इस सूखे घास, पत्ते, लकड़ियों में आग लगाकर इसमें से गर्मी प्राप्त करेंगे और इस कड़कती ठंडी से हम राहत प्राप्त करेंगे। ये सोचकर उस बंदर ने कई पत्ते, कई लकड़ियां, कई तिनके इकट्ठा किए, बहुत बड़ा ढेर बनाए
तो दूसरे बंदर कहा, अभी मैं आग का व्यवस्था करता हूं। तो अभी आग कहाँ लाया जाए? तो ये दूसरे बंदर ने आग ढूंढने लगा, कहाँ मिलेगा आग। तो ढूंढते ढूंढते इसका नजर दूर पे एक उड़ते हुए चिंगारी पे पड़ा, और उस चिंगार को देखकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं देख लिया भाई, देख लिया, आग मुझे मिल गया, अभी मैं आग लेके आता हूं, अभी इस ढेर में आग लगाएंगे और आग जलेगा और हम सभी इस कड़कती हुई ठंडी से बच जाएंगे। ये सोचकर उस बंदर ने उस चिंगारी के ओर दौड़ने लगा। चिंगारी के ओर दौड़ते हुए जा रहा था, तो उसी समय वहां पेड़ पे बैठा हुआ एक पक्षी गोरैया ये दृश्य को देखा और उसको आश्चर्य हुआ कि ये बंदर लोग कर क्या रहे हैं। ये बंदर आग सोचकर जुगनू के पीछे भाग रहा है। तो वो ये सोचकर उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं ये बंदर को बता दूं कि वो आग नहीं, ये जुगनू है। तो दूसरा बंदर तो आग पकड़ने के लिए भाग गया था, लेकिन यहाँ बाकी बंदर थे, उनको कहने लगा, भाई आपके मित्र जिस आग को पकड़ने जा रहे हैं वो वास्तव में आग नहीं है, वो क्या है? वो तो एक जुगनू है। उस जुगनू को पकड़ के कुछ फायदा नहीं है। तो ये दोनों बंदर बोलते, चुप, तुम छोटा सा एक प्राणी हमको बुद्धि सिखाएगा? हम इतने बड़े बुद्धिमान बंदर है, देखो हमारा बुद्धि से कोई बड़ा नहीं है और तू हमको सिखाता है। लेकिन दूसरा बंदर तो भाग चुका था, वो जुगनू के पीछे भाग रहा है। कभी जुगनू आगे, बंदर पीछे, कभी जुगनू पीछे आ जाता है तो बंदर आगे हो जाता था। तो ऐसे वो परेशान, जुगनू को पकड़ में ही नहीं आता है जुगनू। तो इसके कारण ये दोनों बंदर सोचे, हम भी उसके साथ देंगे और किसी ना किसी हालत पे ये आग को पकड़ लेंगे और इस ढेर में लाके आग लगाएंगे और उसमें तलेंगे। फिर भी गोरैया यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोला, भाई वो तो आग नहीं है, वो तो एक जुगनू है और जुगनू उड़ता जाएगा, आपके पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन ये बंदर गुस्से से चिल्लाते हुए गोरैया के ऊपर, दोनों बंदर अपने मित्र का साथ देने के लिए भागने लगे और भागते भागते उस जुगनू के पीछे तीनों बंदर पड़ गए और कैसे ना कैसे तरह वो उस जुगनू को पकड़ लिए। अपने मुट्ठी में बंद करते हुए उस जुगनू को लाए और जहां एकत्रित किए थे अपने लकड़ी, पत्ते और सभी प्रकार की सुखेले वस्तुओं को उसके नीचे उस जुगनू को दबा के रखे और सभी फूंक मारने लगे कि आग जल जाए। तो लेकिन वो तो जुगनू था, आग रहता तो जलता। तो ऊपर बैठे गोरैया इनके मूर्खता को देखकर उसको हंसी भी आ रहा था और इनकी मूर्खता को देखकर दया भी आ रहा था। दया के कारण वो कहने लगा, हे बंदर भाई, आप ऐसा मूर्ख जैसा कार्य क्यों कर रहे हो? जैसे कार्य कर रहे हो ये तो मूर्ख का काम है। ये जुगनू कैसे आग दे सकता है? अगर आपको आग ही लगाना है तो 2 पत्थर ले लो और दोनों को घर्षण करो और उनके घर्षण से आग उत्पन्न होगा और आग लगेगा। इससे आप उष्णता प्राप्त करोगे, ना जुगनू से। तो फिर भी बंदर सुने नहीं, चुप बैठ, उसको बोलकर हुए उसको चुप करा दिए। फिर कुछ समय वो गोरैया चुप हो गया और फिर भी गोरैया को रहा नहीं जाता था, क्योंकि ये बंदर इतने परेशान हो रहे थे, फूंक मारते जा रहे। फिर कुछ समय के बाद फिर गोरैया बोलने लगा, अरे भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो जुगनू है,
आप कितना भी फूंक मारो वो जलने वाला नहीं है। तो आप क्या करो, 2 लकड़ी ले लो, सूखा सूखा लकड़ी ले लो और दोनों लकड़ी को घर्षण करो, उसके घर्षण से आग उत्पन्न होगा और आप आग की उष्णता प्राप्त करोगे। तो ये सुनकर तो जो तीसरा बंदर था उसको तो बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ा और उस गोरैया पक्षी को पकड़ा और झाड़ के ऊपर ले मारा। तो जैसे ही गोरैया पक्षी को मारा झाड़ पे, उस गोरैया उसी समय पेड़ की मार को ना सहन करके वही प्राण त्याग दिया। इसलिए शास्त्र कहता है कि ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। अगर हम मूर्ख व्यक्तियों को उपदेश देते हैं तो उसमें हमारा ही हानि होता है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए मूर्ख व्यक्ति का लक्षण क्या है। तो नीति शास्त्र कहता है, मूर्खस्य ही पंच चिन्हानि गर्व दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़ वाचस्य परावाक्येषु अनादरः। कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं 5 लक्षण है उनमें कि वो व्यक्ति जो मूर्ख है उसका 5 लक्षण क्या है ना, नीति शास्त्र करता है गर्वीले होते हैं। वो अपने सूक्ष्म बुद्धि से या सूक्ष्म ज्ञान से वो गर्वित होते हैं। और दुर्वचन, हमेशा वो दूसरे को दुर्वचन कहने में हिचकिचाते नहीं है। अगर कोई उनका भलाई के बारे में भी बोले तो वो दुर्वचन कहते हैं। और हमेशा उनमें क्रोध रहता है, क्रोधी बने रहते हैं। और दृढ़ वाचक, ये वो कठोर वचन कहने में पटु होते हैं। और परवाक्येषु अनादरः, वो दूसरे को सलाह को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हमको इसी कहानी से सीख मिलता है कि उपदेशा ही मूर्खाणम, कि कभी हमें मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए। हरे कृष्णा।